हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में लेकर के हम हाजिर हैं आपके लिए EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल हम लेकर के आपको हाजिर हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, जो आपके सीधे मस्तिष्क में घुसने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सेल का माने EMF ऑफ सेल। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो बाबू, जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, विद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, उनके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा परिभाषा? सेल के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। EMF ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसे E से दर्शाते हैं। क्या करते हैं भाई? E सेल से हम लोग इसे दर्शाते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक आपको हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं, तो ये हो गया बाबू। थोड़ा सा और स्पेस कम लेते हैं ताकि उधर आपको और लिखना पड़ जाएगा। ये हुआ आपका एनोड। ये क्या हुआ? एनोड हुआ। और आपको बताए थे कि एनोड पर निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इस पे क्या संपन्न होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यह M धातु माने कि इसमें MsO4 धातु का लमड़ है और इसमें H2O मिला हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा यह विलयन से धातु के ऊपर जाएगा और जो M+ आयंस होगी वो धातु से विलयन में आएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग जब एक कैथोड लेते हैं तो ये किसका काम करेगा भाई? ये काम करेगा आपका एनोड का। ठीक है, और जब इसमें एक धातु लेते हैं और जो धातु में मान के चलिए कि MsO4 कोई धात्विक लवण है, जल के साथ है, और इसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको बताए थे, क्योंकि विलयन में Mn+ बनता है, जाता है धातु के ऊपर, और धातु से जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो आता है विलयन के अंदर। अर्थात यह काम करता है किसका भाई? कैथोड का। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक हम लगा देंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, सेल कंप्लीट होगा। बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग? ये लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को मूव कराना। आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, जाकर के इस वीडियो को देखिए कि डेनियल सेल की क्रिया विधि क्या होती है। बेहतरीन तरीके से आपको हम समझा दिए, ये सब प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? M धातु है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो M कोई धातु है, ऑक्सीडेशन हुआ तो M+ N आवेश वाला बना, इसमें N इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, ऑक्सीकरण हो गया। या इसी को यदि जो इसका इलेक्ट्रोड विभव आप लिखते हो तो क्या बन जाता है? तो E बन जाएगा। E किसको दिखाते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को E से दिखाते हैं, तो M और हो जाएगा आपका
m प्लस के n बराबर कुछ दे देता है वोल्ट, कुछ वोल्ट दिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है किसका? एनोड का। यदि कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं तो ये आवेश घटता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? m धातु बन जाएगा। और इसका यदि इलेक्ट्रोड विभव लिखें तो E और m पर n और ये हो जाएगा m। अब कुछ इसका भी दे सकता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस समझ में आई? तो इस प्रकार से इस सेल हम आपको समझाए थे। तो यही जो सेल है, तो सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, उस इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF आप सेल कहते हैं। और इसे ई सेल से हम लोग क्या करेंगे? दर्शाएंगे भाई। ठीक है, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है भाई, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो ई सेल बराबर होता है, क्या होता है? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका? एनोड का। किसका? एनोड का। जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब जो ऑक्सीकरण विभव है, कुछ न कुछ वोल्ट होगा। और प्लस के ई आरपी किसका? कैथोड का। मतलब कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। सेल का जो विद्युत वाहक ई सेल होता है वो बराबर होता है EOP एनोड। मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस के ERP कैथोड, मतलब कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आई आपको? ये तो आपका फार्मूला एक बन गया। इस फार्मूले से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो आपको हम बताए थे बाबू कि एक ही धातु का आरपी और ओपी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए क्या होता है कि एक ही धातु के आरपी रिडक्शन पोटेंशियल एंड ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, यदि एनोड का ठीक है, एनोड के स्थान पर एक ही धातु है तो उसका आरपी और ओपी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा? जो ओपी होगा ये बराबर हो किसके? आरपी के। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। यदि यह पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा आरपी। आपको पीछे बता चुके हैं। तो जो ओपी होगा वो क्या होगा भाई? वो क्या होगा? ये आरपी के तो बराबर होगा, परंतु आवेश में क्या होगा? विपरीत होगा। मतलब ये किस में होगा भाई? माइनस में होगा। ये किस में होगा? माइनस में होगा। तो यदि इसी को हम लिख दें कि EOP एनोड अब बराबर होगा ERP एनोड। ठीक है भाई, ERP एनोड होगा। मतलब एनोड का यदि जिस धातु का एनोड है उसका यदि ऑक्सीकरण होगा तो उसका ओपी, यदि उसका अपचयन होगा तो उसका आरपी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बट जो ओपी होता है वो धनात्मक होता है, जो आरपी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो क्या इसके सामने आप माइनस लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? माइनस। यानी कि EOP एनोड बराबर होगा माइनस के ERP एनोड के। बताइए इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको? तो अब एक काम कर सकते हैं भाई कि जो IUPAC ने किसको दिया है मान्यता? तो IUPAC जो है वह मान्यता किसको दिया कि इलेक्ट्रोड विभव आप किसे मानोगे? आरपी को मानोगे। IUPAC ने आरपी को क्या दिया है? मान्यता दिया है कि आप ओपी को इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानोगे, किसे मानोगे? आरपी को मानोगे। तो इस ओपी के स्थान, ओपी एनोड के स्थान पे आप क्या रखोगे? ERP एनोड। आप क्या लिखेंगे? माइनस में। तो आप इसी फार्मूला में लिख सकते हो भाई साहब, ई सेल इक्वल टू माइनस के
आर पी क्या चीज, एनोड, ठीक है। अब प्लस के क्या हो जाएगा, ई आर पी, अब क्या हो जाएगा भाई, कैथोड। बात समझ में आई। अब बताइए, ये निगेटिव है तो इसको इधर कर दीजिए, पॉजिटिव तो उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका ई ई सेल क्या हो जाएगा भाई साहब, ई सेल इक्वल टू ई आर पी, छोटा सा लिखिए नीचे ताकि पता चले, आर पी क्या है, कैथोड, ई आर पी कैथोड, माइनस के क्या हो जाएगा, ई आर पी एनोड, ई आर पी एनोड। ये आपका एक फार्मूला बनेगा, और इसीलिए कहते हैं कि जो सेल का इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उसे ईएमएफ सेल कहते हैं, या ई सेल कहते हैं। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड विभव, और ई सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बताइए। तो फटाक से इसको नोट करिए और देखते हैं हम लोग आगे। चलिए नोट कर लिया आपने, तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसका होता है। अच्छा, एक चीज और आपको हम बता दें कि जब सेल मानक तौर पे हो, मतलब कि स्टैंडर्ड हो, क्या हो, स्टैंडर्ड जब सेल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो स्टैंडर्ड सेल के लिए आप इसको एक मिनट रुक जाइए, लिखवा देते हैं वो फार्मूला भी, जब स्टैंडर्ड सेल हो तो, ठीक है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, उसका दाब विलयन का 1 एटीएम हो, और उसकी मोलरता 1 मोल हो, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल के लिए क्या होता है कि क्या ई सेल होगा, उसका ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल के लिए क्या होता है कि जो यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आर पी कैथोड माइनस के ई नॉट आर पी एनोड होता है, ई नॉट आर पी एनोड होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, किसके लिए, स्टैंडर्ड सेल के लिए, ठीक है। सब पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसको, ई नॉट को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को प्यारा सा, जो आपके लिए बहुत ही कामगर साबित होगा इसका न्यूमेरिकल हल करने के लिए। चलिए, सेल का विभव ई एम के पावर एम ऑब्लिक एम प्लस के एन इक्वल, एम कोई धातु है, यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, एम इक्वल टू धातु, कोई मेटल्स है, ठीक है। क्या दे दिया है, ये इसका ओपी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, माइनस के 0.0, माइनस के 0.2 दिया है, क्या दिया है भाई, 2 वोल्ट, माइनस के 0.2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका दिया है एक और धातु, इसमें दिया है एक्स, और एक्स के पावर प्लस के एन ऑब्लिक एक्स, एक्स भी क्या है, कोई धातु है, और ये इसका दिया हुआ है आरपी, और ये आपको दिया है कितना, ये दिया है बाबू आपको प्लस के 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट दिया है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है कि ई सेल को फाइंड आउट करना है, ई सेल, यह जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया है, और सेल के एनोड और कैथोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव दे दिया हो, और आपको ई सेल ज्ञात करना है। इसमें एक्स क्या है, सेल है, एक्स क्या है, धातु है, और एम भी क्या है, धातु है, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो ये ओपी दिया है तो एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, क्योंकि इसका आवेश क्या हो रहा है, देखिए एम पर 0 है, कितना हो गया, एन हो गया, आवेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ओपी मानेंगे, और इसका आवेश घट रहा है, एन से 0 हो गया तो ये आरपी मानेंगे। तो फार्मूला क्या होता है भाई, ई सेल इक्वल टू होता है ई आरपी कैथोड, ठीक है, और माइनस के ई आरपी एनोड,
ERP एनोड। ठीक है, यही तो होता है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ERP कैथोड कितना बताइए, प्लस 1.8 वोल्ट और माइनस फार्मूला में ब्रैकेट लगा देंगे। और ERP एनोड कितना है भाई, माइनस के 0.2 वोल्ट ये है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ई सेल इक्वल टू आ जाएगा 8 2 10 2 वोल्ट। कितना होगा भाई, 2 वोल्ट होगा। ये इस सेल का क्या होगा भाई, विद्युत वाहक बल होगा, सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है, फटाक से इसको नोट करिए। और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको लेकर के आए हुए हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मिटा दे इसे। चलिए आइए देखते हैं और एक खूबसूरत सा बिल्कुल आपकी तरह प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चंस। और ऐसा क्वेश्चंस भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिए, एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चंस में कि निकिल, ठीक है, ऑब्लिक निकिल पे +2 चार्ज। और ये आपको ये क्या दिया है, 1 m दिया है लिख करके। ठीक है, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है और Ag प्लस और यह भी 1 m ऑब्लिक Ag, ये आपको ऐसे दे दिया है। ठीक है, कोई सेल रिएक्शन है और इसमें दिया हुआ है भाई संकेत में कि ई नॉट निकिल +K2 ऑब्लिक निकिल। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है -के 0.25 वोल्ट। ठीक है, और दिया हुआ है ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक दिया हुआ है Ag इक्वल टू 0.80 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और इसका क्या ज्ञात करना है बताइए, इसका ज्ञात करना है EMF ऑफ सेल ज्ञात करना है। देखिए ये क्या, ये m यहाँ पे धातु नहीं है भाई, यह जो 1 m दिया है वह 1 मोल उसकी सांद्रता है। और जब 1 मोल सांद्रता होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर E0 लगा करके इसका दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं बताइए, इसी फार्मूला पे आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। E0 से E0 RP कैथोड माइनस के E0 RP एनोड। अब सबका मान रखिए भाई, आप सबका मान रखिए और सबका मान रखने के बाद यहाँ पर भी क्या लगा दिए, नॉट, यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे और सबका मान आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, एनोड कौन होगा, तो एनोड भाई देखिए ध्यान से, आपको बताए थे कि जो एनोड होता है उसको लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं और जो कैथोड होता है उसको राइट हाफ सेल कहते हैं। तो इस रिएक्शन में जो लेफ्ट की ओर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और जो राइट की ओर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो ये कहाँ पर है भाई देखिए, यह लेफ्ट में है, यह कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। तो इस निकिल को हम लोग क्या मानेंगे, एनोड, और जो चांदी है यह राइट साइड में है। किस साइड में, राइट साइड में है। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे भाई, कैथोड मानेंगे। यदि इसी को ऐसे ऊपर नीचे लिख के दें तो जो अप ऊपर होगा उसे मानेंगे एनोड, ठीक ना, और जो डाउन नीचे की ओर होगा इसे हम लोग मानेंगे कैथोड। बात समझ में आई। तो बताइए इसमें बाएं की ओर कौन है, निकिल है, और निकिल को हमने क्या माना, एनोड माना। जब निकिल एनोड है तो चांदी क्या माना हमने, कैथोड माना, क्योंकि चांदी कहाँ है, राइट हैंड साइड में। हमें चाहिए E0 RP कैथोड, तो कैथोड ये है। और देखिए तो Ag प्लस से Ag, अब इस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अपचयन हो रहा है, कितना है, तो 0.80 वोल्ट माइनस के E0 RP चाहिए एनोड का, तो ये हमने एनोड माना है। और RP में देखिए तो आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है। तो इसको हमने क्या मान देंगे, कितना है, ब्रैकेट में माइनस के 0.25 वोल्ट हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो 0.80 और प्लस के 0.25, इसे आप जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 5 8 2 10 दशमलव का स्थान पे 2 स्थान पे,
1.05 वोल्ट। कितना होगा भाई? 1.05 वोल्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये आपका सेल का क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। चुटकियों में आया। आप इन सब कंसेप्ट को समझिए। बात समझ में आ गई? चलिए एक और हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, उसे आप लोग हल करोगे। मिटाएं इसको, मिटा दें। चलिए एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही प्यारा सा नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। दिया हुआ है जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस के 2, और ये दिया, ये भी 1 मोल पर है। ये जो है आपका ब्रिज साल्ट ब्रिज है, और कॉपर प्लस के 2 ये भी 1 मोल है, और क्या दे दिया है? कॉपर दे दिया है। और आपको दे दिया है ई नॉट, क्या दिया हुआ है भाई? ई नॉट, ये आपको दे दिया है ई नॉट, और दिया हुआ है ई नॉट जेड एन प्लस के 2 ऑब्लिक जेड एन इक्वल टू माइनस के 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। और ई नॉट दिया हुआ है कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर इक्वल टू प्लस के 0.34 वोल्ट दिया है। और इसका क्या ज्ञात करिए? EMF आप सेल ज्ञात कर दीजिए। ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो बताइए, जो बाएं होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे? एनोड। तो बाएं कौन है? जिंक है। तो ये कैसे काम करेगा? एनोड के भांति। और जो दाएं तरफ होगा उसे क्या मानेंगे? कैथोड। जो कॉपर है भाई, ये कैसा काम करेगा? कैथोड के भांति। अब दिखाइए सबका वैसे ही ई नॉट से, क्योंकि यह 1 m पर है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। यदि नॉट 1 मोल नहीं देता तो केवल इलेक्ट्रोड विभव दिया होता। तो ये फार्मूला आपका हो गया ई नॉट सेल बराबर। तो ई नॉट कैथोड का मान कितना है? ई नॉट कैथोड कौन होगा? कैथोड ये प्लस के 0.34 वोल्ट। इसका मान रखेंगे भाई 0.34 माइनस। अब बताइए एनोड क्या है? एनोड आपका जिंक है। अरे जिंक देखिए, ये आवेश जो है जीरो से प्लस से जीरो हो रहा है, मतलब उसका भी अपचय नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ओपी का कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। बताया था ना, हमेशा किसका मान रखते हैं? आरपी का मान रखते हैं। तो ये इसका आरपी दिया हुआ है जिंक का ओपी नहीं दिया। यह एनोड की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ है? आरपी दिया हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई बताइए? माइनस के 0.76 वोल्ट। 0. यहाँ पर क्या होगा? 76 होगा। इसे आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 0.34 आप प्लस के 0.76, और ये कितना आएगा बताइए? बताइए भाई कितना आएगा? 6 4 10, 7 3 10, तो 1.10 वोल्ट। ये जो होगा भाई इसका EMF होगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? बताइए, इतना समझ में आया? चलिए फटाक से इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन से आपको क्या दिया? जिंक ऑब्लिक जेड एन प्लस के 2 ऑब्लिक, ये आपको यहाँ पर चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या चेंज करते हैं? ये आपको दे दिया है पीबी प्लस के 2 और 1 मोल पर है, और दे दिया है पीबी, क्या दे दिया है भाई? पीबी, और ये दे दिया है पीबी, सीसा को दे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, और ये दिया है, ये दिया हुआ है कि ई नॉट जेड एन, और ये ऐसे दिया है जेड एन प्लस के 2, और ये दिया है प्लस के दिया है 0.76 वोल्ट, और ई नॉट पीबी क्या दिया है? पीबी, और ये दिया हुआ है पीबी प्लस के 2, और इसका मान दिया है आपका 0.13 वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? EMF आप सेल चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, फार्मूला सेम यही होगा। फार्मूला तो यही होगा, ई नॉट सेल, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, तो क्या होगा? ई नॉट आरपी कैथोड माइनस के ई नॉट आरपी एनोड। अब देखिए जिंक बाएं की ओर है तो क्या कहलाएगा?
जिंक को हम लोग एनोड कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एनोड बोलेंगे। स्लेट शीशा को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है, कैथोड बोलेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमें ई नॉट आरबी कैथोड चाहिए, उधर कैथोड पर शीशा है, लेकिन देखिए तो इसका आवेश बढ़ा हुआ है, 0 से 2 हो रहा है, तो ये आपका ओपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपी। तो इसका हम लोग जब आरपी याद करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस के 0.13 और वोल्ट होगा, और ये इसका क्या होगा भाई, आरपी होगा, और हमें क्या चाहिए, आरपी चाहिए। तो ये होगा माइनस के 0.13 वोल्ट और माइनस ब्रैकेट में देखिए तो ई नॉट एनोड, देखिए तो इसका भी आवेश बढ़ रहा है ना, ये भी आपको क्या दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, आरपी चाहिए। जब आरपी चाहिए तो आप क्या करोगे बताइए, आरपी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे, इसके साथ माइनस लगा दोगे, तो माइनस के 0.76 वोल्ट, ये इसका आरपी एनोड का आ गया, तो माइनस के 0.76, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और प्लस के 0.76, अच्छा ओ माय गॉड, माइनस के 0.13 और प्लस के 0.76, इसको घटा दीजिए, 6 में से 3 घटेगा तो 3, और 7 में से 1 घटेगा तो 6, और जगह 0.63 वोल्ट, ये इसका क्या होगा भाई, विद्युत वाहक बल होगा, EMF ऑफ से होगा। बताइए बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए भाई। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।